गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन में 241 से 280 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित सवालों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इन सबको आज पढ़ लेते हैं। ये मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। इनमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हो। इस वीडियो को पूरा वॉच करके देखना, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना किया जाए। 241 से स्टार्ट करेंगे। 241 है इस वीडियो का, यह फर्स्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का 241वां क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। इसमें मोस्टली सही और गलत को चुनना है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, ये तो सही हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु के कारण रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद से संबंधित कर्तव्य निभाता है, यह भी सही है। और थर्ड है, राष्ट्रपति के निधन के कारण पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्य के लिए उसके पद से संबंधित उत्तरदायित्व निभाता है। राष्ट्रपति के निधन के कारण जब पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद से संबंधित उत्तरदायित्व तो निभाता है, लेकिन शेष कार्यकाल के लिए नहीं, क्योंकि जो कार्यकाल बचते हैं उसके लिए नहीं। मोस्टली मैक्सिमम 6 महीने तक ही वो इस पद पे रहते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला, ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ हम देखते हैं, राष्ट्रपति के निधन पर उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 मास तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 142 है, नीचे दी गई जोड़ियों में से किस जोड़ी के 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति आसीन होने से पूर्व कूटनीतिज्ञ के रूप में कार्य करते रहे? कूटनीतिज्ञ के रूप में कार्य करते रहे, ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक जो थे, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कूटनीतिज्ञ के रूप में भी कुछ समय तक कार्य करते रहे थे, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243, उपराष्ट्रपति के पद को शोभित करने वाले निम्न व्यक्तियों द्वारा पद ग्रहण करने का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम 243 का, जैसे कि उपराष्ट्रपति के पद का सही क्रम देख लेते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जीएस पाठक, बीडी जत्ती और आर वेंकटरामन, ये जो है एक ये सही ऑर्डर है, सही ऑर्डर में है, तो यही हमारा बी आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और जीएस पाठक, जीएस पाठक, बीडी जत्ती और आर वेंकटरामन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन के बारे में, मतलब कि पुनः उसका किसी भी व्यक्ति का उपराष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचन हो सकता है कि नहीं, तो इसके बारे में जो है हमारे संविधान में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा संविधान पूर्णतया मूक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 245 पे है, यदि उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना होगा? उपराष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उनको अपना त्यागपत्र जो है, अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखना होता है, तो आंसर हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसे, मतलब कि कब तक भर दिया जाना जरूरी होता है, तो आंसर हो जाएगा 6 मास के भीतर भर दिया जाना चाहिए। सॉरी, ये राष्ट्रपति, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, ये राष्ट्रपति नहीं, ये उपराष्ट्रपति है।
तो मैंने इनको राष्ट्रपति समझ लिया था। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने की कोई भी अवधि संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो उसके रिक्त पद को भरने की कोई भी अवधि संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। जब उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे तो उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होते हैं वो नियुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 249 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का बंटवारा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जब विभागों का बंटवारा किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 251 मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है? मतलब कि संसद का सदस्य बने बिना ही कह रहा है कि कितने समय तक रह सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका 6 महीने तक के लिए कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्रिपरिषद के सदस्य बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अगर हटाया जाना हो तो किस आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, जब तक प्रधानमंत्री सिफारिश नहीं कर देते तब तक राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हटाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 254 है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो अगर किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 254 का तो हमने मतलब कि पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अब है 255 भले ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह सरकार के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 257 पे चलेंगे। भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वह संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। भारत में प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, अब है प्रधानमंत्री और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे हम इन चारों ऑप्शन में से आंसर देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रायः प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 259 हो गया। प्रधानमंत्री प्रायः लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 प्रधानमंत्री अपने पद पर
प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? तो आंसर ये होगा कि तब तक बना रहता है जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। तो आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा आंसर इसमें? लोकसभा का सदस्य होता है। आमतौर पे प्रधानमंत्री जो होते हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अवधि के लिए प्रधानमंत्री बना रहा? तो सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रधानमंत्री बने रहे थे वह कौन थे? वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ज्यादा समय तक के लिए प्रधानमंत्री बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया? तो आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह ने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन छांटने हैं 264 में। तो सही कथन यहाँ पे जैसा कि स्टेटमेंट है, भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से करता है। बी कह रहा है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के साथ आवश्यक परामर्श के पश्चात चुनता है। और प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता है। बिल्कुल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों के चयन की पूरी स्वतंत्रता है। 265 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 265 का है, एक संसद का मनोनीत सदस्य मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। नहीं, ये गलत है। लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को सदैव प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, मंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से एक सदन की सदस्यता 6 मास के भीतर प्राप्त करनी होती। तो यह तो हमारा सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 265 हो गया। 266, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल सत्ता में कितने दिन रहा था? भारतीय बीजेपी के नेतृत्व में जब वाजपेयी सरकार का गठन हुआ था, तो उसमें जो प्रथम मंत्रिमंडल आई थी सत्ता में, तो वह कितने दिन तक रहा था वह मंत्रिमंडल? तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 दिन के लिए वह मंत्रिमंडल रहा था। तो आंसर 13 दिन हो जाएगा। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से लिया जाता हो तो उसे कह रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान पर वह भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा से लिया जाता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर जो मतदान होगा उसमें वह भाग नहीं ले सकते हैं। और ऊपर के जो स्टेटमेंट है उसे 6 मास के भीतर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। तो यह केवल राज्यसभा में नीति संबंधी घोषणा कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। वह बजट पर लोकसभा में होने वाली बहस में भाग नहीं ले सकता, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में प्रधानमंत्री भाग नहीं ले सकते हैं यदि वे राज्यसभा से आए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 268 है हमारा, प्रधानमंत्री के निम्न कार्यों में कौन सा कार्य गलत है? गलत कार्य छांटने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख लेते हैं, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल ये तो सही है। वह मंत्रिमंडल के बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है, सही है। वह विभिन्न भागों के काम में तालमेल स्थापित करता है, यह भी सही है। और संसद की भिन्न स्थायी तथा अस्थायी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, नहीं, यह गलत है। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 269। प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय इंदिरा गांधी रही थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आंसर हमारा इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 270, राज्यसभा में सरकार की हार का क्या परिणाम होता है? राज्यसभा में सरकार की हार का परिणाम यह होता है कि
यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ने का परामर्श दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में सरकार की हार का ऐसा कोई भी परिणाम नहीं होता है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271, लोकसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो कितने सदस्य का होना चाहिए? 271 का 50 सदस्य होने चाहिए। अब अगर किसी भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272 में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या है प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? गलत कथन छांटना है। तो यह राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। हाँ, ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करती है। यह विदेश संबंधी संबंधों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, सही है। यह राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह नहीं होगा। और यह केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, तो यह भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा यह सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से निगेटिव आंसर पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो सी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 274, प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय निम्न में से कौन संसद के सदस्य नहीं थे? प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय कौन संसद के सदस्य नहीं थे? आंसर हो जाएगा इसमें आंसर है इंदिरा गांधी संसद के सदस्य नहीं थे, ये नहीं होगा। पीवी नरसिम्हा राव नहीं थे, एचडी देवगौड़ा नहीं थे, और मोरारजी देसाई नहीं थे, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 2, 3 और 4 प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय संसद के सदस्य पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और मोरारजी देसाई नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 276, प्रधानमंत्री निम्न संस्थाओं में से किस संस्था का सभापति है? तो प्रधानमंत्री चुनाव आयोग का सभापति माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत खोने पर त्याग पत्र दिया था? तो त्याग पत्र जो दिया था जिस प्रधानमंत्री ने, वे थे वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में विश्वास मत खोने के बाद त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 278 है, संसद में अविश्वास मत से संबंधित कथनों पर विचार करें। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित कथनों पर विचार करें। कह रहा है संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, यह गलत है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है संविधान में, ठीक है। और ये वाला गलत है। और 2 अविश्वास प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में कम से कम 6 मास का अंतर होना चाहिए। 6 मास का अंतर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इसे कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, ये भी सही है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279, मंत्रिपरिषद के सदस्य कह रहा संविधान की दूसरी सूची में निश्चित किया गया वेतन प्राप्त करते हैं, नहीं या नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के स्पीकर व प्रधानमंत्री के परामर्श से निश्चित किया गया वेतन प्राप्त करते हैं, यह भी नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे 279 का
वही वेतन व भत्ते पाते हैं जो संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं, परंतु उन्हें कुछ अतिरिक्त सैंक्चुअरी भत्ते भी मिलते हैं। तो आंसर हमारा यही सी वाला हो जाएगा। वही वेतन और भत्ते पाते हैं जो कि संसद के सदस्यों को दिए जाते हैं, परंतु उन्हें कुछ अतिरिक्त सैंक्चुअरी भत्ते भी मिलते हैं। किनको? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280, 280, निम्न में से कौन कभी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहा? तो प्रधानमंत्री पद पर जो कभी नहीं रहे थे वह थे जगजीवन राम, कभी भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं हुए। बाकी के ऑप्शंस में चरण सिंह और मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, केवल और केवल जगजीवन राम जो है यह कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो इस तरह से हमारा 280 क्वेश्चंस का आज का भी वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।